अरे उधर उधर उधर। अरे हेड हेड मारेगा। अरे मार 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 मार। अरे गया साला नूब। अरे मार मार मार। अरे मार, आज चिकन डिनर करेंगे। अरे मार मार मार। अरे हेड 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 मार मार मार। अरे धाड़ 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 धुस धुप। अरे मार। अरे मार मार, चिकन डिनर करना है आज। मार मार मार। अभी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अरे वरुण, वो साहब ज़्यादा तो गेम खेल रहे हैं। आज तो गया वो। आज तो मोबाइल ही ले लूंगी अरे मैं रुको, उसका। उससे भी मज़ेदार बात। क्या? वो साहब ज़्यादा तो नींद में गेम खेल रहे हैं। अभी मैं बता रही हूँ, ये लड़का साइको होता जा रहा है। अरे नींद में तो खेल रहा है, जाने दो। अभी तुम्हें उसे प्रिया, छोड़ो। अरे पीछे हो पीछे। अरे वहां मत जा, नूप मरेगी। अरे वो नहीं है मेरे अरे नूप मर जाएगी वहां तू। आज तो 1v1 होएगा दिस्सा। आज तो हेड मारूंगा। यस। यो नूप साली। क्या बोला? नूप क्या बोला? साली। ए दिशा तू छोड़। बोल। आ बोलना। बोल। बोलना। बोलना। बोल। अरे बच्चों रुको, बोल। बच्चों रुको 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 बच्चों, अरे बच्चों रुको। बोल। तू छोड़। बोल। बोलना। बस बस बस। बोल। हे छोड़। बोल। बोल। बोलना। बोल। 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 ये क्या छोटे बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? दिशा जाओ अपने अपने घर जाओ। क्या हुआ था ईश्वर? अरे अविनाश क्या बताऊं, ये बच्चे पूरा दिन गेम खेल खेल कर पागल हो गए हैं। गेम में तो एक दूसरे को मारते ही हैं। सच में ये हार जाएं तो एक दूसरे को अंदर अंदर मारपीट करने लगते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे लॉकडाउन में? अविनाश तेरा बच्चा सीधा है, तुझे दूसरों के माँ बाप की परेशानी दिख नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं वो भी नींद में धाड़ धाड़ धुस धुस करता रहता है। अब तू ज्यादा मत सोच, तेरा बेटा भी तो सीधा है। चल मुझे लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं। So today I am going to answer the frequently asked question, that is how to start coding or how to learn to code. Many students asked this type of questions, and recently I got a message on Instagram as well that ma'am, I'm not able to understand how to start coding, how to write a program, please give some tips. So here in this video I am to discuss some important tips that how to learn to code, right? 4 or 5 tips. Fine. So first thing is, first of all you have to decide why you want to learn coding. Means you are really interested in learning coding, you are really passionate about learning the programming, or it's just your colleague or your classmate is learning any programming language or learning this coding, then only you want to learn, right? Or maybe someone has told you that if you learn coding or if you are a good programmer, then definitely you will get a good job in development field and salary is very high in this field. Yeah, definitely it is true. पकड़ा गया आज। It's not a fact अब तुझे that मोबाइल नहीं you are मिलेगा। very serious or और ये हरकत मैं तेरे पापा को भी बताऊंगी। अरे नहीं मम्मी, प्लीज पापा को कुछ मत बताना। I क्यों know ना many बताऊं? students, many of पढ़ाई के my नाम पर friends तू are गेम also खेल रहा है, ये बात तेरे पापा को तो पता होनी चाहिए ना। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मुझे मार पड़े। हर रोज कोई ना कोई नया बहाना ढूंढती रहती है मेरी शिकायत It's करने not के like लिए। that this is the only field, right? You can go only into the web development. खुद ने तो जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, मुझे ज्ञान दे रही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक गुणवंत और शिवम तुम दोनों नॉर्थ जोन के ईस्ट इलाके में रहोगे। आकाश और सूरज तुम दोनों साउथ जोन के ईस्ट इलाके में रहोगे। और हाँ, रात 11 से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यू मे गो नाउ।
हाय स्वीटहार्ट। क्या हुआ प्रिया, क्यों रो रही हो? खुद ने तो जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं और मुझे ज्ञान दे रही है, ऐसा बोला उसने, किसने? वरुण ने। क्या अभी भी तुम चुप रहोगे? आज खबर लेता हूं मैं उसकी। ओके। और हाँ, अलमारी में 3 लाख रुपए का चेक रखा है, तो उस पर साइन कर देना, ठीक है? मिस्टर शाह एक आदमी भेजेंगे तो उसे दे देना। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ब्रो, ये क्या हुआ? दिशा की सासू माँ ने पहला, क्या बोला? हाँ वरुण क्या की बोला? माँ ने मारा। क्या बोला? दिशा की क्या? सासू माँ ने पहला। बोलना। छोड़। दिशा छोड़ दे उसे यार। भाग यहाँ से। अब हम बात कैसे करेंगे वरुण? क्यों? अरे फोन ले लिया यार, और ऊपर से थप्पड़ मारा वो अलग। ऐसे कैसे मार सकते हैं वो? अब तुम बड़े हो चुके हो वरुण। कैसा है मेरा चैंप? तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल घर बताता हूँ। बाय बच्चों। यार, इसके पापा कितने अच्छे हैं। नहीं यार, फिर से मार पड़ेगी बेचारे को। बैठो चैंप बैठो। प्रिया, वरुण के लिए पानी लाना। अभी प्रिया, पानी लेकर आओ। और आज लेक्चर अटेंड किए? हाँ पापा। ये लो। माँ है वो तेरी, तमीज से बात क्या कर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी बोला उसने? अभी मुझे सॉरी नहीं सुनना, मैं बस ये चाहती हूँ कि वरुण पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। अब तुम ही बताओ, पूरा दिन गेम गेम गेम। पर प्रिया, अब ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे क्या करेंगे? ये तो हर घर की कहानी है ना। अब गुस्सा छोड़ दो और उसे फोन दे दो। फोन तो मैं उसे बिल्कुल नहीं दूंगी। लैपटॉप है ना, उसी में लेक्चर अटेंड कर लेगा। और ज्यादा तरफदारी मत करो तुम उसकी, समझे? अच्छा बाबा, ओके, जैसा ठीक लगे वैसा करो। अरे कीर्तन, आजा नमस्ते बेटा। आंटी जी। वरुण है क्या घर पर? हाँ, वो अपने कमरे में है। कितना डिसिप्लिन बच्चा है ना। बिल्कुल ईश्वर जैसा है। ब्रो, अभी भी उदास बैठा है। निशा से बात करेगा? ये ले, इसको संभाल के रख। वाह, ये तो लेटेस्ट एंड्रॉयड है। कहाँ से लेकर आया तू?
अरे ये तो ऐसे ही स्पेयर में पड़ा था मेरे घर। तू रख इसे, ध्यान से रखना, ठीक है? थैंक्स ब्रो। हेलो। सर, मैं सीएफ बैंक से बात कर रही हूँ। आपने शाह बिल्डर्स को एक चेक इश्यू किया था जो आपकी वाइफ के नाम से है, वो बाउंस हो चुका है। बाउंस? पर उसमें तो बैलेंस था। सर, हमारे सिस्टम के अनुसार आपके अकाउंट में 67,000 रुपये पड़े हैं। पर मैंने 5 तारीख को ही उसमें 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके बाद तुमने कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं किया। हाँ सर, 7 तारीख को आपके अकाउंट से 2,33,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसके बाद आपके अकाउंट में 67,000 रुपये बचे हैं। व्हाट? मैं आपको चेक कर बताता हूँ। हेलो। प्रिया, 7 तारीख को तुमने किसी को 2,33,000 रुपए दिए थे क्या? व्हाट? 2,33,000? नहीं तो क्यों, क्या हुआ अभी? या फिर किसी ने तुमसे ओटीपी मांगा और उसे तुमने दे दिया हो? अभी मैं क्यों किसी को अपनी डिटेल्स दूंगी? ठीक है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो। अभी अभी सूरज। यस सर। मुझे इस ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स दो, अर्जेंट। ओके सर। नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल सैयद आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम कवरेज रिपोर्ट में। आज के इस दौर में बैंक अकाउंट हैक होना या उसमें से चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। अविनाश के अकाउंट से 2,33,000 का ट्रांजैक्शन साफ साफ साइबर क्राइम की ओर इशारा कर रहा था। और अगर ये साइबर क्राइम नहीं था तो क्या ये किसी की साजिश थी? किसके अकाउंट में हुए थे वो पैसे ट्रांसफर और किसने किए थे? इन सब सवालों के जवाब अविनाश ढूंढ रहा था। कौन है अब्दुल जफर? तशरीफ रखिए इंस्पेक्टर साहब। मैं हूं अब्दुल जफर, फरमाइए। 7 तारीख दोपहर 2:27 आपके अकाउंट में 2,33,000 ट्रांसफर हुए। मुझे उसकी डिटेल चाहिए। रुस्तम, डिटेल्स लेकर आओ। वैसे बैंक अकाउंट हैक करने के साथ साथ और कौन से क्राइम करते हो? साहब क्राइम? साहब ब्याज पे पैसे देने का धंधा करता हूं, उसका लाइसेंस भी है और हर एक रुपए का हिसाब भी रखता हूं। सर, ये रही 7 तारीख की डिटेल्स। फिर ये 2,33,000 किसने ट्रांसफर किए? ये तो उस बच्चे के है। बच्चा? हाँ साहब, बहुत बिगड़ल बच्चा है वो, एकदम अय्याश। एक दिन। हेलो। हाँ। ओके सर वो आईपी एड्रेस क्रैक हो चुका है, लैपटॉप आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। व्हाट? अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि वो ट्रांजैक्शन उसके लैपटॉप से हुआ था। क्या ये सब उसके बेटे वरुण ने किया था? अय्यासी से अब्दुल का क्या मतलब था? क्या वरुण किसी गलत रास्ते पर जा रहा था? क्या हुआ अभी? वरुण कहाँ है? वरुण कम हियर। अभी मुझे बताओगे क्या हुआ? वरुण इधर आओ। अभी पर बताओ तो सही, क्या हुआ? हाँ पापा। वरुण, 7 तारीख दोपहर 2:27 2,33,000। मतलब क्या? वरुण, 7 तारीख दोपहर 2:27 पर 2,33,000 तुमने अब्दुल जफर के अकाउंट में ट्रांसफर क्यों किए? पापा, मैंने कोई पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। अभी ये तुम क्या कह रहे हो? 2,33,000 अब्दुल जफर के अकाउंट में? प्रिया, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 5 तारीख को 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे मिस्टर शाह को देने के लिए। अब उसमें से 2,33,000 किसी अब्दुल जफर के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, वो भी हमारे लैपटॉप से। पर ये अब्दुल जफर है कौन? वो कुछ ब्याज पे पैसे घुमाता है। तो तुम्हें लगता है वरुण ने किया है ऐसा? तो और कौन करेगा? लैपटॉप कौन यूज करता है? वरुण। और अपने दोनों के अलावा किसे पता था कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए? वरुण को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोडिंग और हैकिंग कौन सीख रहा है? वरुण।
वरुण ने तुम्हारा अकाउंट हैक किया और उसमें से 2,33,000 उस अब्दुल जफर के अकाउंट में ट्रांसफर किए और उसकी उधारी चुकाए। पापा मैं कोई अब्दुल जफर को नहीं जानता हूँ और ना ही मैंने किसी की उधारी की है। वरुण वरुण सच बताओ। मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास फोन है? हाँ, मैंने भी मैसेज टोन सुना। वरुण मुझे फोन दो। वरुण मैंने कहा मोबाइल दो मुझे। वरुण ये फोन कहां से आया? कहां से आया ये मोबाइल? बताओ। कीर्तन ने दिया था। तो वो इसीलिए आया था सुबह। और ये फोन काफी महंगा भी है। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था इसका। अपनी चोरी का इल्जाम कीर्तन पे मत डालो। वो ईश्वर का बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूँ पापा। वो हमेशा सबको महंगी महंगी चीज़ें गिफ्ट करता है, किसी को बैट तो किसी को गेम के रॉयल पास। और अभी 10 दिन पहले उसने एक नया मोबाइल भी लिया है जो काफ़ी महंगा और स्पेशल गेमिंग के लिए बना है। और आज सुबह उसने मुझे ये फ़ोन दिया ताकि मैं दिशा से बात कर सकूं। क्या? दिशा से बात? वरुण मैंने कितनी बार कहा है उस लड़की से दूर रहा करो। एक नंबर की बिगड़ेल लड़की है वो। प्रिया, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है। वो इतने सारे पैसे कहां से लाता था? मुझे नहीं पता पापा, मैंने कभी पूछा नहीं उसे। लेकिन मुझे पता है। चल मेरे साथ। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कीर्तन दिखने में एकदम सीधा लड़का था। पूरी सोसाइटी के लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे क्योंकि वो ईश्वर का बेटा था। पर वरुण की कही बात ने अविनाश की आंखों से कीर्तन की अच्छाई का पर्दा फांस कर दिया था। अविनाश को उसका मुजरिम मिल चुका था। अब बस कीर्तन के मुंह से सच्चाई सुनने की बारी थी। आ महीने फरी दूध ना भाव वध्या। हे भगवान आवक करता जावक વધારે છે। મોહિની જોજે। હા હું જોઉં છું, ઊભા રહો। अविनाश जी आइए। नमस्ते भाभी जी। अविनाश, आखिरकार हमारे गरीबों के घर तुझे आना ही पड़ा। मोहिनी चाय लाओ जी। हाँ वरुण बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है अंकल। वैसे कीर्तन दिखाई नहीं दे रहा। यहीं कहीं सोसाइटी में किसी के घर होगा। पूरा दिन यहाँ से वहाँ बस घूमता ही रहता है। अविनाश सब ठीक है? नहीं ईश्वर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ अविनाश? प्रिया के अकाउंट में से 2,33,000 की चोरी हो गई है। क्या 2,33,000? किसी को क्या OTP दे दिया था क्या? नहीं यार, किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया। ऐसे कैसे हैक कर लिया? और तू तो बड़ी आसानी से उसे ढूंढ सकता है। ईश्वर, मैंने उसे ढूंढ लिया है। कौन है वो? घर याद આવ્યો? પપ્પા તો કુંજના ઘરે ગયો હતો। એના પાસેથી હું ગિટાર વગાડતા શીખું છું। कीर्तन अपना फोन दिखाओगे? अंकल मेरा फोन? हाँ बेटा। अंकल उसमें चार्ज खत्म हो गया है। मुझे बस उसका लुक देखना है, दिखाओ। अरे वाह, ये 10 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। कितने में लिया ईश्वर? नहीं, ये 3 साल पुराना है। मोहिनी इसे यूज करती थी और इसे ऑनलाइन लेक्चर भरने थे। वो वाला फोन इसे दे दिया। नहीं ईश्वर, ये सही में 10 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। देखो। हाँ, ये फोन तो नया है। कीर्तन कहाँ से लाया? तने पूछो छो कीर्तन? मैं बताता हूँ ईश्वर। कीर्तन ने प्रिया के अकाउंट में से पैसे चोरी किए। अरे मम्मी શું થયું? अब्दुल के पैसे चुकाने के लिए उसने ये सब किया है। पापा मैंने चुप हो जा कीर्तन।
पापा, अविनाश अंकल शायद सच कह रहे हैं, क्योंकि कल कीर्तन ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी जो बहुत ही महंगी है। जब मैंने उससे पूछा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास, तो उसने कहा कि सेल में से ली है, जो 1000 रुपए में आई है, और वो भी अपनी पॉकेट मनी बचा कर लाया है। हरामखोर, आंसू छवधु। रुक जा ईश्वर, मत मार इसे। ऐसी औलाद को तो अपने हाथों से मार देना चाहिए। तूने जो मांगा वो सब दिया, फिर भी ये सब क्यों किया? बोल नालायक, बोल। भाभी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। कीर्तन, ये सब तुमने कैसे किया? अरे बोल गधेड़ा। अब्दुल भाई ने मुझे 2 दिन की मोहलत दी थी। अगर 2 दिन में मैं उसके पैसे नहीं लौटाता तो घर आकर पापा को सब बता देते। एक दिन तो यही सोच में चला गया कि इतने सारे पैसे मैं लाऊंगा कहाँ से। फिर दूसरे दिन जब मैं वरुण के घर गया तब। और इसके बाद ये वाला कोड इसमें डाल के पब्लिश करेगा तो ये हो जाएगा, है ना सिंपल? हाँ ब्रो, है तो सिंपल। वैसे तुझे हैकिंग आती है? अरे वो तो इससे भी सिंपल है। इसकी एक ऐप भी बनाई मैंने, पर मैं इसे यूज़ नहीं करता, इलीगल है ना। देख, ये है वो ऐप। ये ऐप बहुत पावरफुल है, तो इसे कुछ भी कर सकता है। कुछ भी? कुछ भी कर सकता है ब्रो, तो मुझे सिखाना हैकिंग। अरे नहीं, हैकिंग क्राइम है। अरे तो मैं कौन सा क्राइम करने वाला हूँ? बस ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए हैकिंग वैकिंग। हाँ ये भी सही है। देख, ये इस ऐप का इंटरफेस है। है ना सिंपल? हाँ ब्रो, ये तो उससे भी इजी है। वैसे वरुण, कुछ नाश्ता पड़ा है? बहुत भूख लगी है भाई, मम्मी भी घर पर नहीं है। हाँ, मम्मी और आंटी सुपरमार्केट गए बस यही सब लाने के लिए, लेकिन हाँ घर में मैगी होगी। मैगी? हाँ मेरी फेवरेट है यार, प्लीज यार बना दे। हाँ, तू बैठ, मैं बना कर लाता हूँ। हेलो, पैसे ट्रांसफर कर लिए मैंने, देख लेना अपना अकाउंट सेटल है। और बैच के पैसों का क्या किया तुमने? दोस्तों में गिफ्ट बांटे, पार्टी करवाई और खुद के लिए नया फोन लिया। अरे नालायक, तूने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये सब करने से पहले अपने माँ बाप का ख्याल आया होता। ईश्वर, मुझे माफ कर देना, पर मुझे कीर्तन के खिलाफ फाइल दर्ज करनी होगी। अगर इसके जगह मेरा वरुण भी होता तो भी मैं यही करता, क्योंकि मैं कानून से जुड़ा हुआ हूँ। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। मम्मी प्लीज पापा को समझाओ, मुझे माफ कर दे मम्मी प्लीज। तेरे पापा की बात सही है, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। तेरे जैसे नालायक जेल में ही सड़ने लायक है। अविनाश, ये तेरा मुजरिम है, कानून इसे जो सजा दे प्लीज वो मुझे मैं माफ कर दो। मंजूर है। प्लीज पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। 21वीं सदी में विज्ञान एक ऐसा जादुई खेल है जिसे अगर लोगों की हित में इस्तेमाल करो तो फायदेमंद साबित होता है, और अगर उसे अपनी हित में इस्तेमाल करो तो अभिशाप बन सकती है। कीर्तन की इस हरकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज उसकी हरकत कल उसे बड़ा मुजरिम बना सकती है। कीर्तन को IPC 66C के तहत 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ता है। मैं अकदर सैयद आपसे अब अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।